ये कीथ और नातली की लव स्टोरी की कहानी है जिसमें प्यार, गुस्सा, सीक्रेट्स और इमोशंस होते हैं। कीथ के बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं और वो नातली से छुपा रहा होता है, लेकिन नातली उसके सीक्रेट्स पता करने में लग जाती है। वेलकम टू वर्ल्ड कलर मूवीज। कीथ कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और ट्रक के पीछे लेटकर आसमान की ओर देख रही होती है। तभी ट्रक अपने आप आगे जा रहा होता है और सामने बहुत बड़ी खाड़ी होती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। नातली सुबह उठकर अपने स्कूल में जाती है। नातली हाई स्कूल में बहुत पॉपुलर है। उसे टेनिस खेलना, पार्टी करना, बाहर घूमना अच्छा लगता है। उसके सपने बहुत बड़े होते हैं। वो वही लड़की है जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया है। दूसरी तरफ हमें कीथ को दिखाया जाता है। वो एल नाम के आदमी के साथ एक लड़की के बारे में बात कर रहा होता है। एल कहते हैं कि क्या तुम उस लड़की के साथ डेट पे जाने वाले हो? इस पर कीथ कहते कि नहीं, मैं बस उसके साथ टाइम पास करने वाला हूँ। ये कहकर वहां से चला आता है। रात के वक्त नातली अपने स्कूल के दोस्तों के साथ ब्रेक पॉइंट पर पार्टी करी होती है। उस स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम रफेल है। रफेल भी स्कूल में बहुत पॉपुलर होता है। रफेल नातली के पास अगर उसे बात करने लगता है और बात करते करते दोनों एक दूसरे से काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ब्रेक पॉइंट के दूसरे किनारे कीथ को दिखाया जाता है। वो अंधेरे में बैठकर इन सबको देख रहा होता है। अब अगले दिन की सुबह हाई स्कूल में केमिस्ट्री लैब में दिखाते हैं। टीचर सभी स्टूडेंट की लिस्ट बनाता है और लिस्ट में नातली और कीथ का नाम होता है। इसका मतलब है दोनों लैब पार्टनर्स है। कीथ और नातली पहली बार एक दूसरे से बात करने लगते हैं। नातली अपने फ्यूचर प्लान के बारे में कीथ को बताती है। वो कहती है मुझे टेनिस खेलना बहुत पसंद है और स्कूल में अच्छे कोर्स करके वो ड्यूक कॉलेज में जाने वाली है। लेकिन कीथ उसके फ्यूचर प्लान का मजाक उड़ाता है। जब क्लास खत्म होती है तब नातली टीचर के पास अगर पार्टनर चेंज करने के लिए कहती है, पर टीचर उसे ये करने से मना करता है। कहता है कि कीथ बहुत स्मार्ट लड़का है। जब नातली वहां से जा रही होती है तभी कीथ टीचर के पास अगर कहता है नातली मेरी कोई बात नहीं सुनती है, वो बस अपनी मर्जी मुझ पर चलाना चाहती है। ये बात नातली सुन लेती है। वो कीथ को कहती तुम हो कौन जो मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हो? वो मजाक के अंदाज में जवाब देता कीथ और वहां से चला आता है। इन दोनों के पहले मीटिंग में झगड़ा हो चुका है। ना चाहकर भी नातली को कीथ के साथ लैब पार्टनर बनना पड़ता है। आगे नातली रफेल से मिलती है। रफेल नातली को फ्राइडे ब्रेक पॉइंट पर आने को कहता है। दूसरे दिन कीथ और नातली लैब में होते हैं। तब बातों बातों में कीथ से कहता है तुम्हें याद है मैं तुम्हारे पीछे खड़ा था रशियन सोल्जर बन के और तुम प्रिंसेस थी। नातली उसे कहती मुझे कुछ भी याद नहीं है। कीथ कहता है प्रिंसेस कभी भी छोटे लोगों की याद नहीं रखती है, वो हमेशा खुद को दूसरों से ऊपर देखती है। नातली कीथ की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। वो कीथ से पूछती तुम क्या करने वाला आफ्टर ग्रेजुएशन? कीथ कहता है कि कुछ नहीं, केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिस करना ही मेरी खुद की चॉइस थी। अब आगे रात को हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ब्रेक पॉइंट के किनारे एंजॉय कर रहे थे। रफेल और नातली एक दूसरे के साथ डांस करते हुए फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। रफेल कहता है मैं अपनी म्यूजिक रिकॉर्डिंग कंपनी खोलूंगा। नातली कहते मैं एडिटर बनना चाहते हैं मैगजीन कंपनी में। तभी अचानक रफेल नातली को किस करता है। नातली को भी अच्छा लगता है क्योंकि वो भी रफेल को पसंद करती है। अगले दिन कीथ केमिस्ट्री क्लास अटेंड करके घर जा रहा होता है। तभी नातली उसके पास अगर कहती है हमें कल लैब रिपोर्ट देनी है। कीथ कहता है तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड से वक्त मिलेगा तभी तो तुम पूरा कर पाओगी। आगे कीथ कहता है क्या तुम दोनों अब रिलेशन में हो? शुरू में नातली उसे मना करती हो। कहती तुम्हें कैसे पता, शायद तुम भी कल रात ब्रेक पॉइंट पे थे। कीथ उसे कहता कि मैं नहीं था। वो आगे कहता है सभी वहां पर पार्टी और मजे करने जाते हैं। दरअसल कीथ भी उस रात ब्रेक पॉइंट की दूसरी तरफ था और वो सब कुछ देख रहा होता है। नातली कहती कल की रिपोर्ट के बारे में क्या करना है? कीथ कहते हैं मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा लेकिन ट्रक में। नातली के पास कीथ की बात मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती है। नातली नोटबुक में सब कुछ लिख रहे होते जो भी कीथ कह रहा होता है। आगे कीथ नातली को एक बिल्डिंग में लेकर आता है और ये दोनों एक कॉन्फ्रेंस रूम में आते हैं और अपनी लैब रिपोर्ट पूरी कर रहे होते हैं। कीथ नातली को कहता है कॉलेज खत्म होने के बाद तुम भी ऐसी कंपनी में काम करने वाले हो। नातली कहती मैं ऐसी कंपनी में जॉब नहीं करने वाली हूँ। कीथ उसके सर पर हाथ रखकर उसके बारे में गेस करने लगता है। तुम्हें लोगों का अटेंशन पाना अच्छा लगता है पर काश उसके लिए टेनिस खेलना ना पड़े। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उस बात से तुम्हें डर लगता है। कीथ नातली के पापा के बारे में भी बताता है। तुम्हारे पापा अपने जॉब से हेट करते हैं। उन्हें वो जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था। जो भी उनके सपने थे जो नहीं कर पाए वो सब अब उनकी बेटी करेगी। नातली सुनकर सरप्राइज होती है। जो भी कीथ ने उसके बारे में डिस्क्राइब किया होता है क्योंकि उनमें से कुछ बातें सच भी होती है पर वो ऐसे रिएक्ट करती है कि ये सब कुछ गलत है। तभी वहां पर एक लेडी आती है और वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर इन दोनों को बाहर निकालती है। ये दोनों वहां से चलाते हैं। अब नातली कीथ के बारे में गेस करने लगती है। वो कहती है तुम एक स्मॉल फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम्हारा घर काफी छोटा है। कीथ कहता है मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारा बहुत बड़ा घर है और मुझे 3 सिस्टर्स है। आगे नातली अपनी दोस्त ब्रूक से मिलती है। ब्रूक कहती है रफेल ने आज रात पार्टी रखी है। ब्रूक नातली से पूछती है तुम कीथ के साथ क्या करी थी? नातली कहती मैं अपनी लैब रिपोर्ट पूरी करी थी। दरअसल ब्रूक कीथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है क्योंकि नातली उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय कीथ के साथ टाइम स्पेंड करती है। अब रात को रफेल के घर में पूल पार्टी होती है। ये सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। नातली और रफेल भी एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं।
अब दूसरे दिन जब केमिस्ट्री क्लास खत्म होती है तब कीथ नैथली को उसके साथ बाहर आने के लिए कहता है और नैथली कीथ को कहती है मैं रफाल के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। ये कहकर वहां से चली जाती है। आगे कीथ नैथली को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होता है, कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए। वो कहता है ये डेट नहीं है, हम बस बॉलिंग खेलने जाएंगे। पर कीथ के बार बार पूछने से नैथली मान जाती है। कीथ नैथली से कहता है कि हम बॉलिंग खेलने नहीं बल्कि कहीं और जा रहे हैं। कीथ नैथली को गैरेज में लेकर आता है क्योंकि उसे अपना ट्रक रिपेयर करना है। कीथ अपना ट्रक खुद ही रिपेयर करता है और नैथली भी ट्रक रिपेयर करने में उसकी हेल्प करती है। आगे नैथली कीथ को कहती है हमारा टाइम खत्म है, मुझे आप घर पर छोड़ दो। कीथ नैथली को उसके घर पर ड्रॉप करता है। तभी नैथली को रफाल की कार उसके घर के पास दिख जाती है और उसे देखकर छुप जाती है। दरअसल नैथली और रफाल का शाम को बाहर जाने का प्लान था, इसलिए रफाल नैथली को पिक करने आया है। जब नैथली वहां से जा रही होती है तभी कीथ कहता है हम सुबह 4 बजे मिलेंगे और ये डेट नहीं है। नैथली पूछती है हम सुबह 4 बजे मिलकर क्या करेंगे, पर कीथ उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता। आगे नैथली वहां से रफाल के साथ जाती है और ये दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नैथली अपने घर आकर सोने की कोशिश करती है पर उसके मन में वही सब चल रहा होता है, आज सुबह 4 बजे कीथ से मिलना है। जब 4 बज जाते हैं कीथ नैथली का उसके घर के बाहर इंतजार कर रहा होता है। नैथली बाहर आकर उसके साथ चली जाती है। कीथ का प्लान होता है वो बॉल्स को नेबर्स के घर के सामने रखकर वहां से चले जाएंगे। एक तरीके का फन होता है। नैथली अपने स्कूल टीचर के घर के सामने बॉल रखकर वहां से भाग जाती है। नैथली को ये सब करके अच्छा लगता है क्योंकि उसने ये सब पहले नहीं किया था। नैथली अपने घर पर आती है। उसके पापा उसे कहते हैं तुम्हारा रैंक कल टेनिस मैच की जीतने से 15 है और ये अच्छी बात है, तुम्हें स्कॉलरशिप के लिए टॉप 20 में आना होगा, इससे तुम डुक कॉलेज में एडमिशन ले सकती हो। तभी नैथली को अचानक कीथ की वो बात याद आती है जो कीथ ने उसके डैड के बारे में गेस किया था। नैथली अपने पापा से पूछती है क्या आपने डुक कॉलेज में अप्लाई किया था। उसके पापा कहते कि हाँ मैंने किया था, लेकिन डुक कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिला क्योंकि मेरे स्कोर्स कम आए थे। मैं चाहता हूँ तुम डुक कॉलेज में जाके मेरा सपना पूरा करो। नैथली अपने पापा से कहती है आपको वो काम करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती हो। दरअसल नैथली के पापा को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। रात को ये सभी डिनर कर रहे होते हैं, यहाँ पर रफाल भी होता है। नैथली ने रफाल को डिनर के लिए इनवाइट किया था। नैथली की फैमिली को रफाल बहुत पसंद आता है। जब रफाल और नैथली कमरे में होते हैं तभी नैथली का भाई उसे आकर एक पार्सल देता है। उस पार्सल को कीथ ने भेजा था। उसमें गाड़ी के पार्ट्स होते हैं और उसके साथ साथ नैथली को एक लेटर भी भेजा होता है। उसमें लिखा होता है तुम मुझे आज रात 9 बजे मिलने आना। ये देखकर रफाल नैथली को कहता है शायद उसे तुम पर क्रश है। नैथली कहती है उसे मुझ पर नहीं बल्कि अपने ट्रक पर क्रश है। जब 9 बज जाते हैं तब नैथली कीथ से मिलने आती है। वो कीथ से कहती है तुम मेरे घर के सामने ऐसे नहीं आ सकते हो, मुझे तुम अच्छे लगते हो पर मैं ऐसे कभी भी उठकर तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ। कीथ कहता मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम फ्री हो, कभी भी मना कर सकती हो और अभी भी जा सकती हो। इससे नैथली को बहुत बुरा लगता है और इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। वो कीथ को कहती है मुझे लगा तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन तुम इनमेच्योर लड़के हो, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था, मैं अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट करी हूँ। तब यहाँ पर एल और उसके साथ एक लड़का आता है, उसका नाम बिली है। बिली ट्रक के ऊपर चढ़कर कीथ को घर जाने के लिए कहता है। कीथ बिली से प्यार से कहता है मैं अभी नैथली के साथ बिजी हूँ, क्यों ना तुम कल मेरे घर पे आना और हम दोनों अच्छे से गेम खेलेंगे, मैंने तुम्हारे लिए एक नई सीढ़ी भी ली है। नैथली सब कुछ सुन रही होती है। इससे नैथली को कीथ का सॉफ्ट कॉर्नर दिख जाता है। कीथ बहुत अच्छा लड़का है और उसका मन साफ है। वो फिर से कीथ के ट्रक में बैठ जाती है और उसे ब्रिक पॉइंट के पास लेकर जाने को कहती है, जहाँ पर कीथ हमेशा जाता है। ब्रिक के दूसरी तरफ पार्टी चल रही होती है। नैथली कीथ को कहती है मैं कभी भी इस साइड पर नहीं आई हूँ। कीथ कहता है मैं कभी भी उस साइड पर नहीं गया हूँ। आगे नैथली कहती है तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और ये अच्छी बात है। दरअसल नैथली कहना चाहती है हम अक्सर कुछ करने से पहले लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे इस डर से हम वो काम नहीं कर पाते जो हमारे लिए अच्छा है, जिससे हमें खुशी मिलती हो। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस वजह से अब नैथली कीथ को पसंद करने लगे और ये दोनों काफी करीब आते हैं। तभी कीथ को याद आता है नैथली का बॉयफ्रेंड है। वो उसे रोक देता है और कहता है रफाल को इस वक्त बुरा लग सकता है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों अपने घर पर जाते हैं। अब नैथली के अंदर कीथ की वजह से बदलाव आते हैं। वो कीथ ने दिया कार्बोरेटर को भी ठीक करती है। टेनिस फील्ड में लेटकर म्यूजिक सुनती है। शाम को पार्टी में खुल के डांस करती है। मानो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। पार्टी में सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। वो अपनी लाइफ खुल के एंजॉय कर रही होती है। नैथली कीथ से मिले फिर से ब्रेक पॉइंट के पास चली जाती है। उसे कीथ का साथ अच्छा लगने लगा है। ये दोनों ट्रक के पीछे लेटकर आसमान की ओर देख रहे होते हैं। तभी नैथली कीथ से पूछती है तुम्हारा कोई ड्रीम है। कीथ उसे बताता है लंदन के काउंटर में हर साल जुलाई में ट्रक शो होता है, मुझे वहां पर जाना है। जब ये कीथ बोल रहा होता है नैथली को एहसास होता है ट्रक अपने आप ही आगे जा रहा है। वो कीथ को कहती है हमें जल्दी से जल्दी ट्रक से उतरना होगा नहीं तो हम मारे जाएंगे। नैथली ट्रक से उतरती है और ट्रक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कीथ ट्रक में ही होता है। जब ट्रक ऊपर से गिरने की कुछ इंच दूर होता है तभी कीथ उठकर ट्रक का ब्रेक लगाकर उसे रोक देता है। नैथली को यह मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो कीथ के ऊपर चिल्लाने लगती है।
अब आगे कीत नैथली को घर के पास छोड़कर वहां से चलाता है, पर नैथली कीत का जैकेट देना भूल जाती है। उसे कीत की जैकेट में कुछ गोलियां दिख जाती है। नैथली उस गोली को नेट पर सर्च करती है। उसे पता चलता है ये गोली डिप्रेशन के लिए है। सुबह नैथली केमिस्ट्री लैब में कीत का वेट कर रही होती है, पर कीत उस दिन नहीं आता। ऐसे करके बहुत दिन हो जाते हैं, फिर भी कीत स्कूल में नहीं आता। नैथली को कुछ समझ में नहीं आता आखिरकार कीत स्कूल में क्यों नहीं आ रहा है। नैथली अपने लैब टीचर से पूछती है कीत बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, पता नहीं उसे क्या हुआ है। टीचर उसे बताता है कीत एक बुरे वक्त से गुजर रहा है। टीचर उसे वो भी बताता है कीत ने तुम्हें लैब पार्टनर के लिए चुना था। नैथली को कुछ समझ भी ना था आखिरकार कीत ने उसे लैब पार्टनर के लिए क्यों चुना था। इससे वो डिस्टर्ब हो जाती है और अपना फोकस खो देती है। दूसरे दिन अपना टेनिस मैच भी हार जाती है, क्योंकि वो हर वक्त कीत के बारे में सोच रही होती है। जब रफेल नैथली को उसके घर ड्रॉप करने जाता है, वो नैथली से पूछ लेता है क्या तुम्हारे और कीत के बीच में कुछ है। इस बात से नैथली को गुस्सा आता है। रफेल कहता है शांत हो जा, मैं बस पूछ रहा हूँ। नैथली रफेल को बाय बोलकर अपने घर आती है। नैथली अभी भी कीत के बारे में सोच रही होती है। वो अपनी बचपन की नाटक वाली फोटो देखती है। कीत ने उसे कहा था तुम क्वीन बनी थी और मैं एक रशियन सोल्जर था। उस फोटो में उसे कीत दिख जाता है। इस बात से नैथली परेशान हो जाती है और कीत से मिलने उसके घर पे चली जाती है। पर वहां जाने के बाद उसे पता चलता है घर में कोई और ही रहता है। दरअसल कीत ने उसे झूठ बोला था। उसे कुछ समझ भी नहीं आता आखिरकार कीत ने उसे झूठ क्यों बोला। कुछ देर के बाद कीत केमिस्ट्री क्लास में आता है। नैथली क्लास खत्म होने के बाद उसे पूछती है तुम कहाँ थे, लेकिन कीत उसके सवालों के जवाब मजाक में देता है। नैथली कहती तुम्हारे जैकेट में मुझे डिप्रेशन की गोलियां मिली, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन कीत उसे बात में उलझाता है। तभी रफेल वहां पर आता है और पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है। कीत कहता है नैथली बस मुझे अपना जैकेट दे रही है। इससे रफेल गुस्सा होकर वहां से चला आता है। नैथली उसके पीछे चली जाती है और रफेल को समझाने की कोशिश भी करती है, पर रफेल उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। उसके बाद नैथली कीत के पीछे चली जाती है और उसे कहती है तुमने मुझे लैब पार्टनर के लिए चूज क्यों किया था, और उसके साथ साथ तुमने मुझे घर के बारे में भी झूठ कहा था। लेकिन कीत उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता और वहां से चलाता है। अब नैथली कीत के बारे में जानना चाहती है, इसलिए कॉलेज में कीत का लॉकर तोड़ देती है। उसे उस लॉकर के अंदर कीत का घर का पता मिल जाता है। तभी कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड आकर नैथली को देख लेता है। प्रिंसिपल नैथली के पेरेंट्स को बुलाते हैं और आज जो नैथली ने किया है इसलिए उसे एक हफ्ते के लिए स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। आगे नैथली किसी से बात नहीं करती है। उसका मन किसी चीज में नहीं लगता और रफेल को भी इग्नोर करती है, क्योंकि वो कीत के बारे में सोच रही होती है। उसे रहा नहीं जाता तो कीत से मिलने उसके घर पे चली जाती है। कीत अपने डैड के साथ रहता है। उसके डैड नैथली को कहते हैं कीत उनसे नहीं मिलना चाहता। नैथली वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद कीत अपना ट्रक लेकर ब्रेक पॉइंट पर चलाता है। नैथली ट्रक के पीछे लेटी होती है। कीत ब्रेक पॉइंट पर चलाता है और सामने चल रही पार्टी को देख रहा होता है। तभी नैथली पीछे से कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अगले साल कहाँ जा रहे हो, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ये कहकर वो रोने लगती है। कीत उसके पास जाकर उसे किस करने लगता है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब कीत नैथली को घर छोड़ता है तब कीत कहता है मेरे जैसे लड़के के साथ तुम क्यों रहना चाहती हो जो ट्रक चलाता हो। तुम्हारे पास रफेल है, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। हमें इस बात को यही बुलाकर मूव ऑन करना चाहिए। इससे नैथली को बहुत बुरा लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो गुस्से से ट्रक का डोर बंद करके अपने घर चली जाती है और घर की चीजें तोड़ने लगती है। उसे लगता था कीत भी उसे प्यार करता, लेकिन वो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा था। उसे रियलाइज होता है उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और रफेल को भी चीट किया है जो उसे प्यार करता था। ये सोचकर वो रोने लगती है। सुबह नैथली के पेरेंट्स उसे कहते हैं तुम्हारा रैंक टेनिस में 15 पॉइंट से नीचे गिरा है, इससे तुम्हें $10,000 की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और ना ही तुम्हें डुक कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। नैथली इस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो पहले से परेशान होती है। वो अपने पेरेंट्स से कहती है मुझे सब नहीं करना है, आप चाहते हो मुझे अच्छा कॉलेज मिले। नैथली की मॉम कहती लेकिन ये तुम्हारा ड्रीम था। नैथली कहती मेरा नहीं आप लोगों का ड्रीम है और गुस्से से वहां से चली जाती है। आगे नैथली एक स्टोर में आती है। स्टोर में उसे एल दिख जाता है। नैथली एल से कहती हम एक बार मिले। वो एल से बिली के बारे में पूछती है। एल कहता है बिली अब इस दुनिया में नहीं रहा। नैथली कहती कीत बिली को कैसे जानता है। एल कहता कीत और बिली एक साथ कीमोथेरेपी देते थे। मैं कीत का काउंसलर हूँ। दरअसल कीत को कैंसर है, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनकर नैथली कीत से मिले उसके घर पे चली जाती है। उसे आवाज देती है, डोर भी नॉक करती है, लेकिन कीत उसे नहीं मिलना चाहता। उसी रात नैथली रफेल से मिलते हो। कहती मुझे तुम अच्छे लगते हो, लेकिन हम दोनों अब साथ नहीं रह सकते क्योंकि अब चीजें बहुत बदल चुकी है। रफेल कहता तुम कीत के लिए मेरे साथ ब्रेकअप करी हो। वो कीत को भला बुरा कहने लगता है। इस बात से नैथली को बहुत गुस्सा आता है और वो रफेल को स्विमिंग पूल में पूछ कर देती है और उससे सॉरी कहकर वहां से चली जाती है। नैथली रफेल का दिल नहीं तोड़ना चाहती क्योंकि उसे पता है रफेल बहुत अच्छा लड़का और ऐसा डिजर्व नहीं करता। पर अब सब कुछ बदल चुका है। वो बस कुछ वक्त के लिए कीत के साथ रहना चाहती है। अगले दिन नैथली स्कूल में आती है। उसका एक हफ्ते का सस्पेंशन पूरा हो चुका है। स्कूल में सभी लोग उसके बारे में अनाप शनाप बातें करने लगती है। उसकी दोस्त भी उसे इग्नोर करती है। आज केमिस्ट्री क्लास का आखिरी दिन होता है। नैथली कीत को गुस्से में कहती है
तुम एक अच्छे एक्टर हो और गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। शाम को जब नातली अपने घर पर होती है तभी उसका भाई उसके रूम में आकर कहता है ट्रक गाय तुम्हें बॉलिंग के लिए पूछ रहा है। कुछ देर सोचने के बाद नातली कीथ से बाहर मिलने चली जाती है। नातली कीथ से पूछती है तुमने मुझे बताया कि नहीं तुम्हें कैंसर है। कीथ कहता है मैं बीमार हुई इस वजह से किसी की मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। नातली कहती है ये बात गलत है। कीथ कहता है तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है, मैं तो लंदन भी नहीं जा सकता अपने ट्रक के शो के लिए। नातली कुछ देर तक खामोश हो जाती है। वो कीथ से कहती है हम बॉलिंग खेलने नहीं जा रही है। नातली उसे एयरपोर्ट लेकर आती है। वो कीथ को एक बैग और फेक टिकट देती है। उसमें लिखा होता है नोवेयर। कीथ कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता आखिरकार हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। नातली उसे कहती है कि हमारा गुड बाय सीन है। इससे कीथ नातली को अपनी फीलिंग के बारे में कन्फेस करता है। वो कहता है मेरे आने से पहले तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक था बट अब सब कुछ बदल चुका है। मैंने अपनी लाइफ में सारे होप्स खो दिए थे लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे बस और थोड़ा सा टाइम चाहिए। इससे नातली कहती है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास कितना टाइम है साथ रहने के लिए। और ये दोनों एक दूसरे को रोते हुए किस करने लगते हैं। अब कहानी को कुछ वक्त के बाद दिखाते हैं। नातली ने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। नातली स्कूल के लॉकर से कीथ का सामान अपने बैग में रखती है। कीथ अब इस दुनिया से जा चुका है। आगे नातली कीथ के पापा के साथ कीथ का ट्रक रिपेयर करके उसे पेंट करती है। अब कहानी को प्रेजेंट में दिखाते हैं। नातली ब्रिक पॉइंट के पास आकर ट्रक के पीछे लेटकर आसमान की ओर देख रही होती है। वो वही सब करती है जो कीथ करता था। और जैसे ट्रक खाड़ी से कुछ इंच दूर होता है नातली ट्रक से उतरकर ब्रेक लगाती है। नातली कीथ का ड्रीम भी पूरा करती है। वो कीथ का येलो ट्रक लेकर लंदन के कॉन्ट्रे शो में पार्टिसिपेट करती है जो कीथ हमेशा से करना चाहता था। और एक कहानी यही खत्म होती है। बुरे वक्त में किसी का साथ मिलने से कुछ वक्त के लिए सही लेकिन जिंदगी अच्छी बीत जाती है, जैसे कीथ के लाइफ में हुआ। वो अपनी लाइफ से पूरी तरह से होप खो चुका था लेकिन नातली के आने के बाद उसकी लाइफ में खुशियां और होप दिखने लगे। कीथ 2008 में आई अमेरिकन ड्रामा मूवी है। IMDb पर इसे 10 में से 7 की रेटिंग मिली है। तो ये था मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स कमेंट जरूर करेगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, फिर लौटूंगा एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।